आज हम बात करेंगे मैरिज पे, विशेष रूप से हिंदू मैरिज पे। जब बात आती है हिंदू मैरिज की, तो हमको समझ में आता है कि एक ऐसा विवाह का प्रकार है जो दूसरे धर्मों के प्रकार से अलग दिखाई पड़ता है। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि ये इसकी विवाह की ओरिजिन, विवाह का एक तरह से उदय कब हुआ। अगर हम ध्यान देते हैं तो विवाह नामक संस्था प्रत्येक समय में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक स्थान पर किसी न किसी रूप में रही है। चाहे वो एक तरह से अफ्रीका की बात हो, चाहे अफ्रीका की बात हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो, चाहे भारत की बात हो, यानी प्रत्येक स्थानों पर विवाह नामक संस्था विद्यमान रही है। अर्थात प्रत्येक समाज में यह आवश्यक रूप से पाई जाती है। एक तरह से सर्वव्यापक संस्था की जो उत्पत्ति हुई है, इस ओर ध्यान हमारा खींचना एक स्वाभाविक है कि ये पर्टिकुलर संस्था हर समय, हर स्थान पर दिखाई पड़े। हमको ये दिखाई पड़ता है कि जो एक ऐतिहासिक रूप से कि सब जगह तो थी, लेकिन महाभारत काल में दो ऐसे स्थान थे जहां पर यह संस्था हमको नहीं दिखाई पड़ी। वो दो स्थान थे महिष्मति और कुरु। ये कुरु और महिष्मति नामक जो दो नगर थे, इनमें विवाह नामक संस्था दिखाई नहीं पड़ी। यानी वहां पर एक तरह से स्वच्छंद यौनाचार व्यवस्था का दृष्टिकोण दिखाया जाता है। कहा जाता है कि उद्वालक के पुत्र श्वेतकेतु ने स्वेच्छाचार के स्थान पर विवाह पद्धति की स्थापना की। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग ग्रंथों में हमको इसके दर्शन होते हैं, लेकिन केवल कुरु और महिष्मति में ये चीज नहीं दिखाई। ऋग्वेद में भी उल्लेख किया गया कि विवाह संस्कार के बाद ही एक तरह से पवित्र जीवन शुरू होता है। कि विवाह के जब हम उदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम उसके अर्थ को जानने का प्रयास करते हैं। जब उसके अर्थ की बात आती है, तो विवाह का अर्थ एक तरह से दो स्त्री पुरुष के बीच का एक पवित्र बंधन है। इसमें विशेष रूप से अगर हम वेस्टरमार्क की बात करते हैं, तो वेस्टरमार्क के अनुसार एक या एक से अधिक पुरुषों का एक या एक से अधिक स्त्रियों के बीच पाया जाने वाला ऐसा संबंध है जो प्रथा अथवा कानून द्वारा मान्य हो, और जिसमें वैवाहिक सूत्र में बनने वाले दंपति और उनके संतानों के प्रति कुछ अधिकारों और कर्तव्यों का समावेश होता है। यानी एक तरह से देखा जाए, ये एक या एक से अधिक पुरुषों के बीच, एक या एक से अधिक स्त्रियों के बीच का पवित्र बंधन है। मतलब ये हम जनरली वर्तमान समय में तो ये मानते हैं एक पुरुष एक स्त्री का, लेकिन किसी काल में एक से अधिक पुरुष भी हो सकते थे, एक से अधिक स्त्री भी हो सकते थे, तो हम उसको भी एक तरह से विवाह कहते हैं। यानी वो प्रथा और कानूनों द्वारा निश्चित होता है। यानी कहने का मतलब, अगर वो प्रथा और कानून उसकी परमिशन नहीं देते तो उसको वैध नहीं कहा सकता। इसलिए कहा जाता है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच उस समय के समाज के अनुसार जो मान्यता प्राप्त तरीके हैं, उसको हम विवाह कहेंगे। अब बात आती है कि जो इससे जुड़े हुए कुछ वर्ड्स हैं, उन वर्डों के बारे में जानने का आप प्रयास करते हैं। खासकर वो हिंदू विवाह में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक वर्ड आता है उद्वाह। जब उद्वाह की बात करते हैं, तो उद्वाह एक ऐसा शब्द है जिसको हिंदू समाज व्यवस्था में विवाह के पर्यायवाची रूप में प्रयोग किया जाता है, विवाह के समानार्थक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मतलब एक तरह से एक इसके इसका मतलब है कि जो पिता का घर है, यानी लड़की के पिता का घर है, लड़की के पिता के घर से उसको लड़के के घर ले जाना। यानी खासकर हिंदू विवाह में जनरली ये होता है कि लड़की को शादी करने के बाद पति के घर जाना होता है। तो वहाँ उस पर्टिकुलर प्रक्रिया का नाम है, वहाँ उस संबंध में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं परिणयन। जब परिणयन की बात आती है, तो हिंदू विवाह में एक फेमस स्टेप्स है जिसको हम परिणयन कहते हैं, जिसमें एक तरह से अग्नि प्रज्वलित करके उसके में होम किया जाता है, उसके चारों तरफ प्रदक्षिणा की जाती है। यानी एक तरह से अग्नि के चारों तरफ चक्र लगाने को ही एक तरह से परिणयन कहते हैं। कोई राउंड मेकिंग है प्रदक्षिणा टू ए फायर, यानी एक तरह से अग्नि के चारों तरफ। और इसका इतना महत्व है कि हिंदू विवाह के संबंध में जो एक तरह से कार्ड छपते हैं, शादी के कार्ड छपते हैं, उन कार्ड के ऊपर भी कभी कभी विवाह की जगह परिणयन छापा जाता है। इस आधार पर परिणयन का काफी महत्व दिखाई देता है। इसके अलावा एक वर्ड है पाणी ग्रहण।
पाणी ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण वर्ड है, जिसको भी एक तरह से पर्यायवाची रूप में प्रयोग करते हैं। काफी लोग का कहना है कि पाणी ग्रहण संस्कार ही वास्तव में विवाह का एक रूप, यानी एक तरह से उसको हम विवाह ही कहते हैं, जबकि ये स्टेप्स है। लेकिन ये स्टेप इतना महत्वपूर्ण है, खासकर हिंदू समाज व्यवस्था में माना जाता है कि अगर कन्या का पिता अपनी लड़की का विवाह कर देता है तो तमाम तरह के बंधनों से मुक्त हो सकता है, वो स्वतंत्र हो सकता है। कई बार ये भी सुनने में आता है कि वो अपनी कन्या का विवाह करने के बाद गंगा नहा लेता है, यानी वो सब तरह के परेशानियों से मुक्त हो जाता है। इसी तरह से पाणी ग्रहण का मतलब यहाँ पर है कन्या का हाथ लड़के के हाथ में, पुरुष के हाथ में, वर के हाथ में देना पाणी ग्रहण है। इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में मंत्रोच्चारण के जरिए ये पर्टिकुलर प्रक्रिया पूरी कर जाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं इसका काफी महत्व है। तो इस तरह से हम विवाह के संबंध में इस तरह के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। बात करते हैं हिंदू विवाह के उद्देश्यों की, तो हमको ये समझ में आता है कि हिंदू विवाह का जो मुख्य उद्देश्य हम कहते हैं एक तरह से धर्म की रक्षा है। इस संबंध में डॉक्टर कपाड़िया का कहना है कि धर्म, प्रजा और रति हिंदू विवाह के उद्देश्य माने जाते हैं। अब सबसे पहला बात आती है धर्म, यानी एक तरह से धार्मिक कार्यों की पूर्ति, यानी एक तरह से धर्म की रक्षा के लिए हिंदू विवाह किया जाता है। जब हम धार्मिक कार्यों की बात करते हैं तो धार्मिक कर्तव्यों को पूर्ण करने के लिए, जीवन साथी प्राप्त करने हेतु एक तरह से विवाह किया जाता है। और हिंदू धर्म में अनेक तरह से, खासकर जब हम एक परिवार का जन्म देते हैं, एक हिंदू विवाह के पश्चात एक परिवार का जन्म होता है, तो हिंदू विवाह इसलिए भी किया जाता है कि अनेक तरह के यज्ञों को कर सके, क्योंकि जिस समय व्यक्ति का जन्म होता है वो उस पर अनेक तरह के ऋण होते हैं। उन ऋणों से उऋण होने के लिए, उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए उसका एक तरह से विवाह करना जरूरी है। इसलिए क्योंकि उन ऋणों से उऋण होने के लिए उसको एक तरह से यज्ञ करना होता है, और यज्ञ करने के लिए उसका संस्कारिक होना जरूरी है। इसलिए विवाह किए जाते हैं ताकि वो संस्कारिक हो जाए और उन यज्ञों को करे। जैसे हम बात करते हैं पंच महायज्ञ, जिसमें से एक आ जाता है केवल पंच महायज्ञ एक विवाह करने वाला एक गृहस्थी ही कर सकता है, और गृहस्थी कब हो सकता है जब वो विवाह कर लेता है। इस तरह से वो पंचमहायज्ञ में ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, भूत यज्ञ है, पितृ यज्ञ है और नर यज्ञ है। तो इन यज्ञों को करने के लिए केवल गृहस्थी को ये अधिकार प्राप्त है कि वो पंच महायज्ञ कर सकता है। खासकर अगर हम बात करते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद की, तो उन्होंने ये जिक्र किया कि हिंदू विवाह के इस उद्देश्य के संबंध में यह कहा जा सकता है कि तैतरीय ब्राह्मण के अनुसार पत्नीहीन मनुष्य यज्ञ का अधिकारी नहीं होता। अगर मतलब पत्नी ना हो तो वो यज्ञ नहीं कर सकता। खासकर हमको ध्यान आता है जिस समय रामचंद्र जी ने अश्वमेध यज्ञ किया, तो उस समय ये कहा गया कि आपकी तो पत्नी नहीं है, तो उस समय उन्होंने एक सिंबॉलिक सीता का निर्माण कराया और उसके साथ बैठ के पूरा यज्ञ किया। इससे ये स्पष्ट होता है कि धर्म के रक्षा करने के लिए, धार्मिक कार्य को करने के लिए एक तरह से विवाह करना बहुत जरूरी है। दूसरा जो उद्देश्य है प्रजा, यानी प्रोजनी, यानी एक तरह से संतानोत्पत्ति, यानी एक हिंदू से अपेक्षा की जाती है कि वो इस संसार में लंबे समय तक सारे लोग बने रहें। इसके लिए जरूरी है कि विवाह करें, यानी संतानोत्पत्ति करने के लिए भी विवाह करना जरूरी हो, क्योंकि बिना विवाह के जो संतान उत्पन्न होगी वो वैध नहीं होगी, वो अवैध होगी। इसलिए अच्छा, अगर संतान नहीं होगी तो वंश कैसे चलेगा? वंश नहीं चलेगा तो हमारे जितने भी ज्ञान है और उन सब ज्ञान को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? इसलिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति को विवाह करना जरूरी है, तो ताकि वो संतानोत्पत्ति कर सके, वंश परंपरा को आगे बढ़ा सकते। इसलिए कहा जाता है कि महाभारत में ये कहा गया है कि जो पुरुष संतान को जन्म नहीं देता वह अधार्मिक है, यानी संतान को तीनों वेदों में सदैव बना रहने वाला देवता माना गया है। यानी एक तरह से संतान को जन्म देना बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा जो उद्देश्य है वो है सेक्स प्लेजर, रति क्रिया, जो कि प्रत्येक व्यक्ति की जो यौनिक इच्छाएं हैं, उन यौनिक इच्छाओं की पूर्ति अगर करना चाहता है, जैसे कि जन्म लेता है तो उसके बाद उसकी यौनिक इच्छाएं होती हैं, लेकिन उन यौनिक इच्छाओं को समाज द्वारा मान्यता कैसे मिल सकती है? इसके लिए जरूरी है कि वो एक तरह से विवाह करे। विवाह करने के बाद उसको परमिशन मिल जाती है, सामाजिक रूप से सेंक्शन मिल जाती है, कानूनी रूप से सेंक्शन मिल जाती है कि वो रति क्रिया कर सकता है।
तो रति का तात्पर्य भी यही है कि यौनिक इच्छाओं की पूर्ति, तो यौनिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी विवाह करना बहुत जरूरी है। बात आती है हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों की। हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों में हम देखते हैं कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। ये विवाह के चार ऐसे स्वरूप हैं जिनको समाज मान्यता देता है। लेकिन जो असुर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह है, उनको समाज उतनी मान्यता नहीं देता। लेकिन चूंकि उस मैरिज हो जाती है उसके बाद कुछ समय के पश्चात समाज उनको भी मान्यता दे देता है, लेकिन बहुत अच्छे विवाह के प्रकार वो नहीं माने जाते हैं। अब बात आती है ब्रह्म विवाह क्या होता है। विवाह का ये एक ऐसा प्रकार है जिसमें जब कन्या का पिता ये समझता है कि अब उसकी लड़की विवाह योग्य हुई, ऐसी स्थिति में लड़की का पिता योग्य पारंगत, जो कि वेदों में पारंगत है और सुचरित व्यक्ति को अपने यहाँ आमंत्रित करता है और उसको आभूषणों से सुसज्जित अपनी लड़की को दान स्वरूप उसको देता है। मनु ने ब्रह्म विवाह को परिभाषित करते हुए बताया है कि वेदों का जो ज्ञाता है वह सीलवान वर को स्वयं बुलाकर उसको आभूषण आदि से सुसज्जित करके अपनी कन्या देता है। इस तरह के विवाह को ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा विवाह है दैव विवाह। दैव विवाह वास्तव में उस व्यक्ति को दिया जाता है एक तरह से जो यज्ञ कार्य को पुरोहित के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न करता है। यानी जब किसी कोई व्यक्ति किसी ऋषि को बुलाता है, किसी यज्ञ में पारंगत पुरोहित को बुलाता है, तो सफलतापूर्वक उसको संपन्न करने के बाद सत्कर्म में लगे पुरोहित को दान के रूप में लड़की देना ही दैव विवाह है। इसके अलावा आर्ष विवाह खासकर ऐसे विवाह में जो धार्मिक कृत्य करने हेतु गाय और बैल इनके दो जोड़े वर से प्राप्त करने के पश्चात पिता अपनी लड़की को दान के रूप में देता है। यानी एक तरह से इसमें एक गाय और एक बैल अथवा इनके दो जोड़े वर से प्राप्त करने के पश्चात पिता द्वारा लड़की को उसको दान स्वरूप में दिया जाता है। यानी गाय और बैल की यह भेंट उस व्यक्ति के प्रति आदर भाव में कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक मात्र है। इसके अलावा प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह का एक ऐसा रूप है जिसमें कि विवाह में ब्रह्म विवाह के समान ही एक तरह से लड़की का पिता कन्यादान के रूप में अपनी लड़की देता है। इसमें केवल अंतर यह है कि इसमें लड़की का पिता वर वधु को संबोधित करके यह आदेश देता है कि तुम दोनों मिलकर आजीवन धर्म का आचरण करोगे। इसके अलावा ये विवाह के जो चार स्वरूप थे ये तो समाज द्वारा शुरू से ही मान्यता प्राप्त है। लेकिन जो जैसे असुर विवाह का जो ये पर्टिकुलर स्वरूप है, हिंदू विवाह का ये स्वरूप है, इसमें मनुस्मृति ने लिखा है जब कन्या अथवा उसके पिता को कुछ धनराशि देकर कन्या के साथ विवाह किया जाए तो ऐसे विवाह को असुर विवाह कहा जाता है। यानी एक तरह से कन्या का मूल दिया जाता है, कन्या को खरीदा जाता है, इसलिए इस विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। गंधर्व विवाह एक तरह से ऐसा विवाह का स्वरूप है जिसमें कि विवाह वधु स्वयं अपने लिए चुनाव करता है। स्वयंवर द्वारा विवाह की प्रथा का प्रचलन इस देश में प्राचीन काल से ही रहा है। तो एक तरह से इसमें एक तरह से इसको प्रेम विवाह से संबंधित करके भी देखा जाता है। यानी मनुस्मृति में कहा गया कि जब काम के वश में होकर कन्या एवं वर विवाह के पूर्व ही यौन संबंध स्थापित कर ले तो ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह कहा जाता है। इसके अलावा राक्षस विवाह एक तरह से जब कोई व्यक्ति मनुस्मृति के अनुसार युद्ध हरणी राक्षसा अर्थात एक तरह से युद्ध में कन्या का हरण करके उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने का को राक्षस विवाह कहा था। खासकर पुराने जमाने में अनेक राजा लोग युद्ध किया करते थे और जबरदस्ती जो कन्याओं को लाकर उनके साथ मैरिज किया करते थे, तो इस तरह का विवाह का स्वरूप को हम राक्षस विवाह कह सकते हैं। मतलब इसमें पावर का प्रयोग किया जाता है और उस पावर के प्रयोग करके उसके साथ जबरदस्ती विवाह किया जाता है। इसके अलावा पैशाच विवाह, विवाह का एक स्वरूप जो सबसे ही घृणित कहा जाता है। जब कोई स्त्री जो कन्या है वो जो सोई हुई है, नशे में उन्मत्त है और मानसिक रूप से असंतुलित लड़की को चुपचाप गलत तरीके से उसका सील भंग करके उसके साथ विवाह संबंध स्थापित किया जाए तो इस तरह के विवाह को पैशाच विवाह। इन आठों विवाह में सबसे घृणित, सबसे खराब विवाह एक तरह से देखा जाए पैशाच विवाह ही है। लेकिन वैसे असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह इन चारों विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जैसा कि कहा गया समाज में चूंकि रहना है, ऐसे में समाज बाद में इनको मान्यता दे देता है। हिंदू विवाह की विशेषताओं की
जब हिंदू विवाह की विशेषताओं की बात आती है तो सबसे पहला और अहम विशेषता है जो उसके उद्देश्य में भी दिखाई पड़ती है कि विवाह का जो प्रमुख गुण है या उसकी प्रमुख विशेषता है वो एक तरह से उसका बेस है धर्म। हिंदू विवाह वास्तव में धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाता है, धार्मिक कार्यों के लिए ही किया जाता है। एक तरह से कपड़िया साहब ने लिखा है कि जब हिंदू विचारकों ने धर्म को विवाह का प्रथम और सर्वोच्च उद्देश्य तथा संतानोत्पादन को उसका दूसरा उद्देश्य माना तो स्वाभाविक रूप से विवाह पर धर्म का आधिपत्य हो गया। एक तरह से देखा जाए कि हिंदू विवाह ये ही धर्म की रक्षा के लिए किए जाते हैं। तो विवाह को मतलब धार्मिक क्रियाओं को करने के लिए विशेष रूप से पूरा किया जाता है। यानी एक तरह से जितने भी धार्मिक कर्मकांड होते हैं उन सबको पूरा करने के लिए, धार्मिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए हिंदू विवाह किए जाते हैं। दूसरी जो बात आती है कि विवाह का जो अविच्छेद प्रकृति है, जैसे माना जाता है कि हिंदू विवाह 7 जन्मों का साथ है। ये कंसेप्ट ऐसे नहीं डेवलप हुआ, ये कंसेप्ट है कि हिंदू विवाह को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। वो बात अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनने के बाद अब तलाक भी हो सकता है, लेकिन वास्तविक रूप से जो वास्तव में हिंदू है वो तलाक की बात नहीं करता, वो अविच्छेद की विच्छेदन की बात नहीं करता, बल्कि अविच्छेद की बात करता है। यानी इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये पहले से निश्चित होता है। एक तरह से हिंदू विवाह ईश्वर इच्छित पवित्र बंधन है जो कभी अलग नहीं किया जा सकता। पति पत्नी मृत्यु पर्यंत एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। विवाह हिंदुओं में जन्म जन्मांतर का संबंध माना जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये अविच्छेद है। इसके साथ ही साथ ये एक हिंदू मैरिज एक समझौता नहीं है। मतलब हम बात जब करते हैं समझौते की, जैसे मुस्लिम मैरिज में हम समझौते की बात करते हैं, तो हिंदू मैरिज समझौता नहीं है। स्त्री पुरुष के बीच एक ऐसा रिलेशन नहीं है जो एक कागज पे लिख दिया जाए तो और जिस दिन आपस में मन हो तो समाप्त कर दिया जाए, बल्कि ये एक संस्कार है। यानी इसमें समझौता नहीं किया जाता है। यहाँ पर समझौते से मतलब नहीं कि समझौते को ये चीज उचित नहीं मानता। यानी ये कहता है एक पुरुष एक स्त्री आपस में एक साथ रहते हैं तो उनको एक तरह से समझौते से इंगित नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ ये तमाम तरह के जो ऋण है उन ऋणों से ऋण होने के लिए एक तरह से विवाह बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी हमने उद्देश्यों में हम बात कर रहे थे, जब व्यक्ति का जब जन्म लेता है उस पर तरह तरह के ऋण रहते हैं, ऋषि ऋण, देव ऋण, भूत ऋण। तो उन ऋणों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का जरूरी है कि वो मैरिज करे। मैरिज करता है तो वो पंचमायक करता है, उन पंचमायक को करके वो तमाम तरह के ऋणों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऋणों से मुक्ति करने के लिए भी एक तरह से मैरिज की जाती है। तो ऋणों से ऋण होने के लिए विवाह आवश्यक माना जाता है। साथ साथ हिंदू विवाह एक संस्कार है। जब हम बात करते हैं संस्कार की तो संस्कार का मतलब पवित्र होना, जैसे ट्रेन होना, तैयार होना, एक ऐसे काम के लिए तैयार होना जो समाज का कल्याण कर सकता है। तो इस तरह से हिंदू विवाह एक संस्कार है। जैसे कि हम कह सकते हैं गेहूं का संस्कार। गेहूं का संस्कार किस तरह से होता है, खेत में से जब लाते हैं तो उसके अंदर से भूसा अलग कर देते हैं मशीन द्वारा या अन्य तरीके द्वारा, और उसके बाद उसको धोया जाता है, उसके बाद उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको चक्की में पीसा जाता है, उसके बाद वो आटा बनता है। यानी एक तरह से गेहूं के इस प्रोसेस में गेहूं का संस्कार हुआ। इस तरह जैसे कपड़ों को धोते हैं, पहले उसको गंदा करते हैं यानी साबुन लगाते हैं, फिर झाड़ू उठाते हैं, उसके बाद उसकी धुलाई करते हैं और उसके बाद वो साफ हो जाता है। इसी तरह से जैसे कुछ लोग कहना है कि विवाह करने से आदमी गंदा हो जाता है, बंधन में आ जाता है, उसी तरह से हिंदू विवाह एक तरह का ऐसा संस्कार है जिसमें वो पवित्र हो जाता है। शुरुआत में जरूर लगता है लेकिन बाद में चल के वो एक तरह से रिफाइंड हो जाता है। एक ऐसे काम करने के लिए, समाज के कल्याण के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो तमाम तरह के वो यज्ञों को करने के लिए तैयार होता है। क्योंकि यज्ञों को करने के लिए बिना उसका संस्कारिक होना वो नहीं कर सकता। इसलिए हिंदू विवाह एक तरह का संस्कार है, क्योंकि तमाम तरह की गतिविधियों को यज्ञ करने के लिए, होम करने के लिए, अग्नि में आहुति डालने के लिए जरूरी है कि उसका विवाह करना जरूरी है। इसके साथ साथ हिंदू विवाह में, हिंदू विवाह की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में एक ब्राह्मण का होना जरूरी है। तो जो तमाम तरह की एक्टिविटीज कराता है,
जो विवाह के समय एक्टिविटीज तमाम तरह के स्टेप्स कराए जाते हैं, उन एक्टिविटीज में वो मंत्रोच्चारण का काम ब्राह्मण द्वारा किया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हिंदू विवाह में एक तरह से एक विशेषता ये भी दिखाई देती है कि एक ब्राह्मण का होना जरूरी है। इसके साथ साथ एक अग्नि का प्रज्वलित होना भी जरूरी है, क्योंकि जब अग्नि प्रज्वलित होगी तो उसमें मंत्रोच्चारण ब्राह्मण द्वारा किए जाएंगे, तो उसमें आहुतियां डाली जाएंगी और उन आहुतियों को अग्निदेव के जरिए तमाम देवताओं तक पहुंचाया जाएगा कि आज हम मैरिज कर रहे हैं। ब्राह्मण उन मंत्रोच्चारण से वो बातें पहुंचाता है। तो एक तरह से कहा जाए ब्राह्मण को आना जरूरी है, अग्नि का प्रज्वलित होना जरूरी है, यानी ये सारी चीजें हिंदू विवाह के अंतर्गत कही जाती है। हिंदू विवाह के डिफरेंट स्टेप्स के बहुत सारे चरण हैं हिंदू विवाह के। खासकर पीवी काणे ने 39 रिचुअल्स की बात करी है। 31 रिचुअल्स कह दें, सेरेमनीज कह दें, स्टेप्स कह दें, मतलब इनसे होके गुजरना पड़ता है। जो हम खासकर कुछ खास सेरेमनीज की, रिचुअल्स की बात करेंगे, जिसके आधार पर हिंदू विवाह को समझने का प्रयास करेंगे। पहला आता है जिसको वर वधु गुण परीक्षा। खासकर हिंदू समाज व्यवस्था में जब कोई मैरिज तय होनी होती है तो उस समय वर और वधु के गुण की परीक्षा की जाती है कि उसके कन्या और वर के कितने कितने गुण मिल रहे हैं। कहा जाता है कि अगर 36 गुण मिल रहे हैं तो सबसे अच्छा है, लेकिन अगर 16 से अधिक गुण मिल रहे हैं तो उस स्थिति में भी उसकी मैरिज की जा सकती है। इस स्थिति में बाकायदा कुंडली देखी जाती है और उसकी योग्यता की परीक्षा की जाती है। इन कुंडलियों के जरिए भी ये गुण परीक्षा की जाती है। इसके बाद आती है वागदान। वागदान एक तरह का एक वचन होता है जिसमें वर पक्ष के विवाह संबंधी प्रस्ताव को कन्या के पिता के द्वारा स्वीकार करने को वागदान कहते हैं। अगर कन्या का पिता इस चीज को स्वीकार कर लेता है तो उसको वागदान कह लेते हैं। लेकिन प्राचीन काल से वर्तमान समय तक अनेक तरह के चेंजेस आए और चेंजेस में वर्तमान में ये देखा गया है कि कन्या पक्ष द्वारा की जाने वाली शब्द का उल्टा हो गया। यानी आज अगर हम वागदान की बात करते हैं तो वागदान का मतलब यहाँ पर वर्तमान समय में लगाया जाता है कि विवाह का प्रस्ताव को वर पक्ष द्वारा अगर स्वीकार कर लिया जाता है तो उस स्थिति में उसको हम वागदान कहते हैं। एक तरह से वागदान का मतलब यहाँ पर शादी का पक्का होना है। शादी पक्की हो जाती है तो इस प्रक्रिया को वागदान कहते हैं। इस स्थिति में कहीं पर गिफ्ट के रूप में 1 रुपया दिया जाता है, कहीं 1 रुपये से लेकर लाख करोड़ों तक भी दिए जा सकते हैं, जैसा कि स्टेटस रहता है उसके आधार पर। यानी शादी पक्की करने का एक दृष्टिकोण है। इसके साथ साथ मंडपकरण। जब हम मंडपकरण की बात करते हैं, खासकर हिंदू समाज व्यवस्था में या हिंदू मैरिज में सारी प्रक्रियाएं एक मंडप में की जाती हैं। एक तरह से उस मंडप के निर्माण की प्रक्रिया को ही एक मंडपकरण कहते हैं। जिस तरह से हम बात करते हैं उपनयन संस्कार या मुंडन संस्कार में भी एक मंडप बनाया जाता है, उसी तरह से यहाँ पर विवाह संस्कार में भी मंडप बनाया जाता है। ये मंडप के बनाने में एक तरह से तमाम तरह के फलों का प्रयोग किया जाता, पटेले का प्रयोग किया जाता, बांस का प्रयोग किया जाता, फूस का प्रयोग किया जाता, मुंज का प्रयोग किया जाता। इनकी सहायता से एक मंडप तैयार किया जाता। बहुत अधिक महत्व है। कहीं कहीं पर तो ये मंडप काफी दिनों तक विवाह के बाद भी स्थापित रहता है। वर्तमान समय में वो बात अलग है कि इस तरह के मंडप रेडीमेड बनाकर हमारे अनेक लोग तैयार रखते हैं, लेकिन पहले ये मंडप घरों में बनाए जाते थे और वो काफी समय तक रहते थे। इसके बाद आती है कन्यादान। जब कन्यादान की बात आती है तो कन्यादान का बहुत अधिक महत्व रहा है। यदि कन्यादान का इतना महत्व रहा है कि जब कोई व्यक्ति कन्यादान कर देता है, यदि अपनी स्त्री से उत्पन्न संतान लड़की को दान कर देता है, तो उसके बाद वो तमाम तरह के टेंशन से मुक्त हो जाता है। यानी पुराने जमाने से खासकर बीच के काल में, मुगल काल में भी अनेक तरह की समस्याएं रही हिंदू समाज व्यवस्था में। उस समय भी ये रहता था कि किसी तरह से अपनी लड़की की मैरिज कर दी जाए, यानी उसको कन्यादान कर दी जाए, तो तमाम तरह के टेंशन से मुक्त हो सकता है। एक तरह से पिता अपनी पुत्री को धार्मिक भाव से पति को समर्पित करता है और पति इसी भाव से उसको स्वीकार करता है। पति और पत्नी से कहता है, तू वृद्धावस्था तक मेरे साथ प्राप्त कर, मेरे द्वारा दिए गए वस्त्र धारण कर, कामी पुरुषों से अपनी रक्षा कर और तू 100 वर्षों की आयु तक हो और धन और संतान हो तुम्हारे। एक तरह से ये पर्टिकुलर प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ वधुगृह गमन। वधुगृह गमन का भी एक तरह से काफी महत्व बताया जाता है। एक इस स्थिति में बारात द्वारा
बारात या वर यात्रा का कृत्य है, जिसमें बारात में वर के इष्ट मित्र वंशज अन्य सगे संबंधी वधु के घर जाते हैं। यानी बारात, बात अलग है कि वर्तमान समय में इसका महत्व थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन एक समय ऐसा था कि पूरी पूरी बस भर भर के जाती थी। आज भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन इस समय अगर हम कोरोना काल की बात करें तो उसमें सरकार द्वारा कुछ नियंत्रण है, इसलिए कम से कम लोग जाते हैं। लेकिन एक पूरी बारात, लड़का अपने दोस्त यारों को, अपने रिश्तेदारों को लेके जाता है और वर के घर वधु के घर जाता है, और इस तरह की इस पर्टिकुलर प्रक्रिया में वर वधु गमन कहते हैं। इसके साथ साथ मधुपर्क, मधुपर्क बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। जिस समय बारात पूरी घर पे जाती है, कन्या के घर जाती है, कन्या के द्वार पे जाती है, तो कन्या के घर पर होने वाले विभिन्न विभिन्न तरह के सत्कार को कहते हैं। उनका आगमन किया जाता है, उनके इत्र की बारिश की जाती है, फूलों की बारिश की जाती है, तमाम तरह के उनके फूलों के हार चढ़ाए जाते हैं, तमाम तरह के गिफ्ट उनको गिफ्ट पे दिए जाते हैं। तो एक तरह से पूरी बारात का स्वागत किया जाता है। इस पर्टिकुलर प्रकार को मधुपर्क कहते हैं। इसके साथ साथ विवाह होम, एक तरह से विवाह होम, इसका भी बहुत महत्व कहा जाता है कि अग्नि प्रज्वलित करके उसमें आहुतियां दी जाती है। विवाह होम का महत्व वर्तमान समय में भी बहुत अधिक कहा जाता है कि विवाह होम, जिसमें एक पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सारी पूरी एक्टिविटीज की जाती है। ऐसा माना जाता है अग्नि प्रज्वलित होकर तमाम जो आहुतियां दी जाएंगी तो अग्निदेव के माध्यम से तमाम देवताओं तक ये कह दिया जाए कि आज विवाह हो रहा है। वर एवं वधु को अग्नि में अनेक आहुतियां देनी पड़ती हैं। इन आहुतियों के जरिए अग्निदेव को खुश किया जाता है, और कन्या, ये कहा जाता है कि वो कन्या की रक्षा करे, उसके संतान को परमात्मा काफी आयु दे, वो जीवित रहे। तो इस तरह से ये विवाह किया जाता है। इसके अलावा पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण का तात्पर्य एक तरह से दूसरे के हाथ को ग्रहण करना। जैसा कि हमने अभी कहा था उसके मीनिंग में कि पाणी ग्रहण का काफी महत्व है। इसमें वर वधु के हाथ को जोड़कर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूप में है। वह वधु से कहता है, मैं तेरा हाथ पकड़कर सुख की इच्छा करता। एक तरह से इनमें मंत्रोच्चारण के माध्यम से ये पर्टिकुलर प्रक्रिया पूरी की जाती है। यानी इन मंत्रों में ये भी बताया जाता है कि हम दोनों एक दूसरे के हाथ बिक चुके हैं, हम कभी भी एक दूसरे को अप्रिय नहीं करेंगे, एक दूसरे का हित करेंगे। इस तरह से पाणी ग्रहण का काफी महत्व कहा जाता है। इसमें वेद मंत्रों से गृहस्थाश्रम के दायित्व का बोध होता है, और कई बार इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को बहुत से पंडित जी बड़े डिटेल में वर वधु दोनों को समझाते हैं। इस तरह से पाणी ग्रहण की प्रक्रिया में कन्या के पिता और कन्या और वर इन सब से मिलकर ये पर्टिकुलर प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके बाद अग्नि परिणयन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदू विवाह एक्ट 1955 के आधार पर इस पर्टिकुलर स्टेप्स का काफी महत्व बताया गया है। इसमें वर वधु को अग्नि की परिक्रमा करनी पड़ती है, अग्नि का चारों तरफ चक्र लगाना पड़ता है, और उसके आधार पर हिंदू विवाह में एक तरह से 7 तरह के फेरे की बात की जाती है। 7 फेरे लगाने होते हैं, और प्रत्येक फेरे में एक तरह से उनको वचन लेने पड़ते हैं, और ये पंडित जी इस तरह के कामों को पूर्ण करवाते हैं। यानी मैं सूर्य के समान हूँ, हम दोनों प्रसन्नता पूर्वक विवाह करेंगे, साथ मिलकर उत्तम प्रजा करेंगे। और कहीं कहीं पर तो अलग अलग सिस्टम है कि कुछ स्टेप्स में कन्या आगे रहती है, कुछ स्टेप्स में पुरुष आगे रहते हैं। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर प्रक्रिया को पूर्ण कराया जाता है। इसके साथ साथ अश्मारोहण, अश्मारोहण भी एक महत्वपूर्ण स्टेप्स है। इसके अंतर्गत कन्या का भाई कन्या का पैर उठाकर किसी पत्थर की शिला पर रखता है, और इस अवसर पर वर वधु से कहता है, हे देवी, तू इस पत्थर पर चढ़ और इस पत्थर के समान ही अपने धार्मिक कार्यों के प्रति दृढ़ बनी रहे। तो इस तरह से ये पर्टिकुलर प्रक्रिया भी कहीं कहीं अपनाई जाती है। इसके अलावा लाजा होम, लाजा होम को भी बहुत महत्व बताया जाता है। इसमें वर और वधु एक तरह से पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, और वधु अपने भाई से खील लेकर अग्निकुंड में डालती है, और मंत्रोच्चारण किए जाते हैं। और एक तरह से ये कहा जाता है कन्या ईश्वर की आज्ञा पालन के लिए जो पिता का कुल है उसको छोड़कर पति कुल में जाने के लिए तैयार है, और वह देवताओं से प्रार्थना करती है उसका पति दीर्घजीवी हो, और उसके जो पितृकुल है उसमें सभी पितृकुल एवं पतिकुल में धन धान्य से भरा रहे। इस तरह से लाजा होम की पर्टिकुलर प्रक्रिया अपनाई जाती है। सप्तपदी,
बंधन किए हुए वर वधु उत्तर दिशा की ओर 7 पैर चलना ही सप्तपदी है। 7 पैर चलने को सप्तपदी कहते हैं। प्रत्येक पैर साथ साथ रखते हुए मंत्रोच्चारण किया जाता है। 7 मंत्रों में वर वधु की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। तो एक तरह से ये 7 पैर सप्तपदी भी बहुत महत्वपूर्ण कही गई है। वैसे मैंने जैसे कहा रिकार्डिंग 39 रिचुअल्स की बात कही है, लेकिन यहाँ पर हमने कुछ मेन स्टेप्स के आधार पर इसको समझाने का प्रयास। इतने स्टेप्स को, इतने पर्टिकुलर चीजों को समझने के बाद ये भी जानना जरूरी है कि हिंदू विवाह में कुछ नियम भी हैं, जिन नियमों का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। इसमें एक पहला नियम है एंडोगैमी यानी अंतर्विवाही। हिंदू विवाह में एक महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि हिंदू विवाह अंतर्विवाह की बात करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि हिंदू विवाह अनेक जातियों में बटा हुआ है। यहाँ पर ये कहा जाता है कि प्रत्येक जाति का व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह करे। ऐसा कहा जाता था कि अगर दूसरी जाति में विवाह करेगा तो उससे अपवित्रता होगी, उससे गलत होगा। यानी समाज को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अंतर विवाह करें। यही कारण है कि लंबे समय तक अनेक जातियां अपनी जाति में विवाह करती रही। वर्तमान समय में अनेक चेंजेस आए हैं, लेकिन उतने चेंजेस के बाद भी आज हम ये देखते हैं कि आज भी व्यक्ति एक तरह से अंतर विवाह का दृष्टिकोण का पालन करता है। यानी अंतर विवाह के हिसाब से ही वो मैरिज करता है। अंतर विवाह का बहुत अधिक महत्व कहा गया है कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि अपनी ही जाति में विवाह करने से रक्त की शुद्धता बनी रहती है, जबकि बायोलॉजिकली ये बात गलत सिद्ध हो चुकी है। लेकिन इस चीज को समाज द्वारा हमेशा से मान्यता दी गई है कि अगर अपनी जाति में वो विवाह करेंगे तो तमाम तरह के जो समाज के गलत व्यवहार है उस व्यवहारों से बचा जा सकता है। प्रोफेसर श्रीनिवास ने लिखा है, जाति से मेरा तात्पर्य वेदों के अनुसार जातियों से नहीं है, परंतु उपजातियों से है, जो अंतर विवाह की वास्तविक इकाई है। एक तरह से यहाँ पर इस बात को भी इंगित किया गया। दूसरा नियम है एक्सोगैमी। जहां अंतर विवाह की बात की जाती है वहां बहिर्विवाह के नियम का भी पालन किया जाता है। जब बात आती है बहिर्विवाह की, यानी एक तरह से बाहर विवाह, दूसरे गोत्र में विवाह, दूसरे सप्रवर में विवाह। तो यानी हिंदू विवाह में अंतर विवाह का दृष्टिकोण भी है और बहिर्विवाह का दृष्टिकोण। यानी अंतर विवाह का दृष्टिकोण तो अपनी जातियों में ही है, लेकिन अपनी जातियों में होते हुए भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें बहिर्विवाह के नियम का पालन करना पड़ता है। बहिर्विवाह एक तरह से एक ऐसा नियम है जिसके अनुसार व्यक्ति को अपने समूह से बाहर विवाह करना होता है, और उस नियम का पालन न करने पर एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होने का डर रहता है। उसमें एक जो पहला आता है गोत्र बहिर्विवाह। जब गोत्र बहिर्विवाह की बात आती है तो कभी भी अपने गोत्र में विवाह करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये माना जाता था एक गोत्र के समस्त लोग आपस में भाई बहन हैं, अर्थात उनको आपस में मैरिज करने से एक तरह से भाई बहनों में मैरिज हो गया। एक पर्टिकुलर ऐसा काल रहा है जिसमें कहीं अगर ये पता लग जाता था, पंडित जी जिस समय मंत्रोच्चारण करते हैं, जिस समय पर्टिकुलर प्रक्रिया पूरी करते हैं, उस समय ये पूछा जाता है लड़की का गोत्र क्या है, लड़की का गोत्र क्या है। अगर दोनों का गोत्र सेम पता लग जाए तो उस समय उस विवाह प्रक्रिया को रोक दिया जाता है और ये कहा जाता है ये विवाह संभव नहीं है। यानी एक तरह से पुराणों में भी, ग्रंथों में भी कहा गया कि गोत्र बहिर्विवाह गलत है। इसके साथ ही साथ दूसरा सप्रवर बहिर्विवाह। जहां पर गोत्र बहिर्विवाह का नियम का पालन है वहां सप्रवर की बात भी कही जाती है। ऐसा माना जाता था कि वैदिक इंडेक्स में प्रवर का अर्थ है आवाहन करना। खासकर कपाड़िया के हिसाब से प्रवर संस्कार अथवा ज्ञान की उस संप्रदाय की ओर संकेत करता है जिसमें एक व्यक्ति संबंधित होता है। प्रवर कुछ ऐसे व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो अपने आप को एक दूसरे से आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़ा हुआ मानते हैं, यानी आध्यात्मिक दृष्टि से एक दूसरे को अपना मानते हैं। अच्छा, प्राचीन काल में जब हवन वगैरह किए जाते थे तो उसमें पुरोहित और अपने श्रेष्ठ पूर्वजों को नामोच्चारण करता था, और उसमें जितने लोग बैठे रहते थे तो पुरोहित जो ऋषि पूर्वजों से अपने संबंधित मानता था, जितने ऋषि पूर्वज होते थे उनको संबंधित मानता था। तो जिन जिन लोगों में इस प्रकार के सामान्य ऋषि पूर्वज थे वो अपने आप को एक दूसरे से आध्यात्मिक रूप से जुड़ा मानते थे। ऐसे व्यक्ति को प्रवर कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से एक ही प्रवर का है तो उनके बीच भी विवाद नहीं हो सकता।
इसके अलावा सपिंड बहिर्विवाह के नियम का भी पालन किया जाता है। यानी सपिंड यानी एक पिंड से उत्पन्न को हम सपिंड कहते हैं। एक पिंड से उत्पन्न, जैसे हम कह सकते हैं सगे भाई बहनों में विवाह नहीं हो सकते। इसके साथ ही साथ मौसी के बच्चों के बीच विवाह नहीं हो सकते, चाचा के बच्चों के बीच विवाह नहीं हो सकते, मामा के बच्चों के बीच विवाह नहीं हो सकते। इस तरह के में माता की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ी के बीच मैरिज आपस में नहीं हो सकती। बहुत पहले ये था कि माता की 5 पीढ़ी और पिता की 7 पीढ़ी तक था, लेकिन वर्तमान समय में ये चीज है कि माता की 3 पीढ़ी और पिता की 5 पीढ़ी के बीच मैरिज नहीं हो सकते। जब हम थोड़ी देर पहले गोत्र बहिर्विवाह की बात कर रहे थे, गोत्र बहिर्विवाह के नियम का पालन 1955 में जब हिंदू मैरिज एक्ट बना उस समय भी इस बात को कहा गया। हालांकि वर्तमान समय में इसमें संशोधन हो चुका है, गोत्र बहिर्विवाह हो सकता है, लेकिन सपिंड बहिर्विवाह को आज भी हम उसको हिंदू विवाह मैरिज एक्ट 1955 के आधार पर उसको भी हम गलत मानेंगे, यानी वो मैरिज भी सपिंड बहिर्विवाह नहीं हो सकता। इसके साथ साथ ग्राम या खेड़ा बहिर्विवाह का भी नियम पालन किया जाता है। एक समय ऐसा था कि एक ही गांव के लड़के लड़कियों के बीच मैरिज नहीं होती थी। इस बात को मानते थे कि ये चीज भी गलत है, इसलिए कुछ लोग इस नियम का पालन भी करते थे। ग्राम या खेड़ा बहिर्विवाह के नियम का भी पालन करते थे। इसके अलावा टोटम बहिर्विवाह, जैसे टोटम का मतलब एक तरह से एक ऐसा रूप जिसमें जिस नियम का पालन करना जिसमें जो लोग सामान्य टोटम, किसी का टोटम पशु पक्षी हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकता है, कोई चट्टान हो सकती है, जो लोग एक ही टोटम में विश्वास करते हैं उनमें आपस में मैरिज नहीं हो सकती। इस तरह से गोत्र बहिर्विवाह, सप्रवर बहिर्विवाह, सपिंड बहिर्विवाह, ग्राम या खेड़ा बहिर्विवाह, टोटम बहिर्विवाह, इन सब नियमों का पालन किया जाता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है, जो आज भी किया जाता है, सपिंड बहिर्विवाह, जिसका नियम का पालन किया जाता है। यानी हिंदू मैरिज एक्ट में कितने भी संशोधन हुए, लेकिन इस नियम का संशोधन नहीं हुआ। यानी एक तरह से आज भी इसके नियम का पालन किया जाता है। वर्तमान समय में अगर हिंदू मैरिज एक्ट की या सामान्य रूप से हिंदू विवाह की बात करते हैं, तो आज भी गोत्र और सपिंड के नियम का पालन आवश्यक रूप से किया जाता है। ऐसे हिंदू विवाह के विभिन्न स्वरूपों को भी देख सकते हैं, जो समय के साथ साथ अपनाए जाते रहे हैं और किसी न किसी रूप में समाज में दिखाई देते रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं अनुलोम विवाह। जब अनुलोम विवाह की बात करते हैं या प्रतिलोम विवाह की बात करते हैं, तो हमको ध्यान आता है कि शायद जाति की उत्पत्ति इन्हीं विवाह के फलस्वरूप हुई है। खासकर जाति की उत्पत्ति का जो परंपरागत सिद्धांत है वो भी ऐसा ही कहता है। इसके अलावा बाद के चल के जो हट्टन का सिद्धांत आया या हम कह सकते हैं गुरिया साहब ने जो सिद्धांत दिया, उसमें भी काफी हद तक इनका जिक्र मिलता है। अनुलोम विवाह वास्तव में क्या होता है? जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करता है तो वो अनुलोम विवाह। जैसे कि कहा जाता था एक पर्टिकुलर समय में, एक समय में कहा जाता था कि उच्च वर्ण का पुरुष खासकर ब्राह्मणी से शादी करता है तो सामान्य है, ब्राह्मण एक छत्राणी से शादी करता है तो वो एक तरह का अनुलोम विवाह। अगर वैश्य भार्या के साथ विवाह करता है वो भी एक तरह का अनुलोम विवाह था। हालांकि वो एक शूद्र कन्या के साथ विवाह कर सकता है, लेकिन उसको सोसाइटी अच्छा नहीं मानती, उसको परमिशन नहीं देती। खासकर ये कहा जाए कि वो अगर वैश्य भार्या के साथ भी करता था तो उसको भी, उससे उत्पन्न संतानों को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। यही बाद में चलकर जातियां बनी। यानी शुरुआत में अगर अनुलोम विवाह की बात करते हैं तो शुरुआत में 7-8 तरह की जो नए वर्ग बने वही बाद में जातियों के रूप में हुआ है। इसी तरह से प्रतिलोम विवाह की जब बात करते हैं, जब यहाँ तो उच्च वर्ण का पुरुष यहाँ उच्च वर्ण की कन्या निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह करती है तो वो प्रतिलोम विवाह है। अनुलोम विवाह को तो बहुत अच्छा मानते ही नहीं थे, लेकिन प्रतिलोम विवाह को तो बिल्कुल नहीं मानते थे, यानी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती थी। तो उससे उत्पन्न संतानों को एक अलग वर्ग में रखा जाता था, और यही वर्ग अलग अलग वर्ग जो है ना बाद में जातियों के रूप में परिणित हुए, ऐसा कहा जाता है। खासकर शुरुआत में कहा कि 8 तरह की ये वर्ग बने, ये 8 से फिर 33 बने, फिर और ज्यादा बने। इस तरह से अनेक जातियां आज हम कह सकते हैं कि 3000 से अधिक जातियां इनके फलस्वरूप ही दिखाई पड़ती है। यानी यहाँ अनुलोम और प्रतिलोम विवाह का दो रूप दिखाई देता है। दूसरी तरफ एक मोनोगैमी, मोनोगैमी यानी एक विवाह की बात करें। हिंदू समाज व्यवस्था में जनरली वर्तमान समय में भी एक विवाह को ही मान्यता प्राप्त है।
एक विवाह का रूप दिखाई पड़ता है। यानी एक विवाह को एक महत्वपूर्ण कहा जाता है जिसमें एक पुरुष और एक स्त्री आपस में मैरिज करते हैं, तो इसको एक एकल विवाह या एक विवाह का दृष्टिकोण कहा जाता है। लेकिन साथ में बहुविवाह का दृष्टिकोण भी दिखाई पड़ता है। बहुविवाह कुछ स्थानों पर, कुछ क्षेत्रों में ये देखा गया है कि एक विवाह के अलावा भी बहुविवाह का रूप भी दिखाई पड़ता है। बहुविवाह में दो तीन तरह के रूप दिखाई पड़ते हैं, जैसे बहुपत्नी विवाह यानी पोलिगाइनी। पोलिगाइनी यानी बहुपत्नी विवाह जिसमें कि जहाँ पर बहुत ज्यादा स्त्रियां रहती थी, जो बहुत ज्यादा लड़कियां थी, वहां पर बहुपत्नी विवाह किया जाता था, जो वहाँ के समाज के आधार पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा बहुपति विवाह पोलियंड्री यानी जहाँ पर एक तरह से बहुत अधिक पुरुष होते थे और बहुत कम स्त्रियां रहती थी, उस स्थिति में वो एक से अधिक पुरुषों के साथ मैरिज की जाती थी, तो उसको बहुपति विवाह कहते थे। इसके साथ ही साथ पाईगैमी जिसमें द्विपत्निक विवाह यानी एक से अधिक पुरुष, एक से अधिक स्त्री भी दिखाई पड़ते थे, इसको एक रूप भी हम कह सकते हैं। यानी इस तरह से विवाह की स्वरूप भी हमको दिखाई पड़ते थे अलग अलग समाजों में। ये हिंदू हिंदू विवाह के साथ ही साथ सिमिलर रूप में दिखाई पड़ते